आपका स्वागत करती हूँ डे 3 में नाबार्ड ग्रेड ए प्रिपरेशन की। तो आज हम उठे और थोड़ा सा लेट हो गया था पढ़ाई करने में, लेकिन कोई बात नहीं, जब उठे हैं तो पढ़ना शुरू कर ही देंगे। मौसम बहुत ही अच्छा था आज का, तो मैंने सोचा कि चलो काफ़ी दिनों बाद सुबह चाय पी जाए। चाय ली, नमकीन लिया, लेके आए, रख दिया, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखी, जिससे कि बहुत अच्छा लगा। आज भी मैं टू डू लिस्ट बनाऊंगी, लेकिन टू डू लिस्ट बनाने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लूँ, थोड़ी सी मीनवाइल मोटिवेशन ले लूँ, जिससे और ज़्यादा हमारा डे जो है वो किक स्टार्ट हो सके। तो टेबल पे बैठ के ही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दिया। आज मेरा तीसरा दिन है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो मेरा चौथा दिन है, बिकॉज़ हमने डे 0 से शुरू किया था। तो 3 दिन लगातार पढ़ने के बाद या 3 दिन लगातार अपने टाइम टेबल पे स्टिक ऑन रहने के बाद बहुत ज़्यादा इजी लगता है पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ाई पे लगे रहना, जैसे हम कर रहे हैं वैसे दोबारा से प्रयास करते रहना, कंटिन्यूटी में लगे रहना। और काफ़ी लोग कहते हैं कि एक बार अगर आप फ्लो स्टेट में आ गए ना, एक बार आपका फ्लो बन गया तो आप इजीली उसको मेंटेन कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है फ्लो को शुरू करना, पढ़ाई को शुरू करना। जब मैं खुद पढ़ती नहीं थी तो मुझे पढ़ाई करना जहर खाने के समान लगता था, जो कि अब थोड़ा सा इजी लगने लगा है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ के साथ अपने संघर्ष जुड़े होते हैं। अभी क्योंकि मेरा तीसरा चौथा दिन है, तो लर्निंग्स या नॉलेज के बेस में मेरे अंदर से कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है, क्योंकि 3-4 दिन में कुछ ज़्यादा हम सीख नहीं सकते। तो जैसा कि मैं ARD के बेस से हूँ, जब भी मैं ESI स्टैटिक के बारे में या ESI के बारे में सोचती हूँ, इकोनॉमिक्स के जब भी क्वेश्चन देखती हूँ, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, स्पेशली जब मैं ESI डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन देखती हूँ तो मुझे उन्हें देख के डर लगने लगता है। ऐसे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता और मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। बट फिर भी मैं ESI स्टैटिक पढ़ती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, शायद थोड़े दिनों में मुझे लगने लगे कि हाँ, मुझे समझ में आ रही हैं चीज़ें। तो यहाँ पे थोड़ी सी पेट पूजा कर ली। दोपहर हो रही थी तो मैंने सोचा चलो कोई ना कोई फ्रूट खाया जाए। यहाँ पे सुस्ती आ रही थी, बेड पे पढ़ने की सोची कि ठीक है, नहीं सोना नहीं है, बेड पे पढ़ना है, कुछ भी करो लेकिन पढ़ना है। यहाँ पे मैंने अपना टॉपिक ख़त्म किया इन्फ्लेशन का, जो कि 2 घंटे का मैंने मार्क कर अपनी टू डू लिस्ट में, लेकिन ये मेरा 5 घंटे में कवर होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया बाकी टास्क के लिए। मुझे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी मैं कोई स्टैटिक टॉपिक या इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक ख़त्म करती हूँ तो जितना मैंने टाइम सोचा होता है उससे डबल टाइम लग जाता है। लेकिन अगर मैं उतने ही टाइम में ख़त्म करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे प्रॉपरली नहीं पढ़ा है और उड़ता उड़ता पढ़ा है और वो मेरे दिमाग से उड़ जाएगा। तो मैंने सोचा है कि हाँ ठीक है, डबल टाइम लगा के मैं उसे अच्छे से कवर कर लूँगी। बिकॉज जब मैंने इन्फ्लेशन पढ़ा, फिर उसमें मैंने CPI, WPI, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, फिजिकल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, सब कुछ पढ़ी। और डिटेल में नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ पता है कि वो चीज़ें क्या होती हैं। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन ख़त्म करके फटाफट से टू डू लिस्ट चेक करने आई, और आप मानोगे नहीं कि 1-2 बजे तक मेरी 11 जो मैंने टास्क दिए थे उसमें से मेरा 1 टास्क कंप्लीट हुआ था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो यार, खरबूजे पे फोकस करते हैं। यहाँ पे मैं आपको टू डू लिस्ट दिखाती हूँ। ये एक्चुअली रात की फुटेज है, जब मैं पूरी कंप्लीट करने के बाद टू डू लिस्ट दिखा रही थी, और कुछ एक पार्ट मैंने अभी चेक नहीं किए थे। तो उसके बाद मुझे थोड़ी सी भूख लगती है, तो मैंने टाइम देखा, ऑलरेडी 3 बज चुके थे। दलिया गरम किया हमने दूध डाल के, इसके अलावा सैंडविच बचा था। खा पी के हम दोबारा से पढ़ने बैठ गए, क्योंकि सिर्फ 1 टास्क हुआ था। इसके अलावा करंट अफेयर पढ़े, आज की स्कीम्स पढ़ी, आज की रिपोर्ट्स पढ़ी। 2-3 रिपोर्ट्स मैं पढ़ती हूँ, जिसमें से एक मैं बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। स्कीम्स के साथ भी मैं ऐसे करती हूँ, 2 स्कीम्स पढ़ी जिसमें से एक बहुत अच्छे से पढ़ी। उसके बाद 4 बजे फिर से थोड़ी थोड़ी नींद आने लग गई यार, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कॉफ़ी बना लेते हैं। पहले बेड पे पढ़ने का इरादा था, फिर मैंने सोचा नहीं, मौसम बहुत अच्छा है, स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने PIB कवर किया। एक्चुअली मैं अभी PIB और करंट अफेयर पढ़ना शुरू नहीं किया है इतने अच्छे से। मैं 1 मई से PIB और करंट अफेयर पढ़ना शुरू करूँगी, बिकॉज लास्ट के 4-5 मंथ्स के ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन चलो फिर भी मैं थोड़ी सी अपनी आदत बना रही हूँ कि हाँ, करंट अफेयर PIB पढ़ने की थोड़ी सी आदत पड़ जाए, बिकॉज मुझे करंट अफेयर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन ठीक है, तैयारी करनी है तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा रात को क्या हुआ, रात को मैंने डिस्क्रिप्टिव चीज़ें छोड़ी थी। डिस्क्रिप्टिव के मैंने वीडियोस देखे, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कैसे करी जाती है, कैसा इंटरफेस रहता है। एडुटैब की एक प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के ऊपर, वो आप देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्टिव में मैंने ऐसे लिखना था एक्चुअली, बट मैंने ऐसे नहीं लिखा, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। आज मैं डिस्क्रिप्टिव में ऐसे लिखने की ट्राई करूँगी। तो बस कुछ ऐसा ही था मेरा दिन। रात का मैंने डिनर तैयार कर लिया। मैं आपको मिलूँगी कल नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टिल